तो आपको कोपायलट के बारे में तो पता होगा। तो गिटहब कोपायलट क्या है, जो डेवलपर्स को हेल्प करता है कोड लिखने में। तो वो हम आज देखेंगे कि हम कैसे उसको इंटेलिजेंट आइडिया में इंस्टॉल करते हैं, और एक सैम्पल कोड लिख के देखेंगे कि कैसे वो जनरेट करता है कोड बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट। ठीक है, जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा वो रिज़ल्ट जनरेट करके देगा। तो ये वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके सिस्टम में पहले इंटेलिजेंट आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मेरे सिस्टम में इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल्ड है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि आपका गिटहब अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गिटहब अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो गिटहब अकाउंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि गिटहब कोपायलट जो है वो एआई पेयर प्रोग्रामर है, वो गिटहब का है। तो हमको गिटहब गिटहब लॉगिन होना चाहिए, तो कोपायलट गिटहब से एक्सेस होगा, इसलिए गिटहब हमारा लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंटेलिजेंट आइडिया दिख रहा है यहाँ पे, इसको ओपन कर लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। ठीक है, हो गया जल्दी। तो ओपन होने के बाद हमको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। तो हम क्या करेंगे हम सिंपल एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे बेसिकली वी कैन टेक लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, आज जावा प्रोग्राम लिखेंगे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ पे नाम देना होता है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये सब पता होगा। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सैम्पल जावा 1। ओके, सो यहाँ पे हम लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, बिल्ड सिस्टम इंटेलिजेंट। यहाँ पे जेडी के अगर इंस्टॉल किया हो तो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है, या फिर ये ओपन जेडी के दिख जाएगा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे का कुछ करना नहीं है, ऐड सैम्पल कोड है। ठीक है, क्लिक कर सकते हो उसको, नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट कर दो। उसके बाद ये नया विंडो हो जाएगा उसका ओपन, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ प्रोजेक्ट नेम आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जावा प्रोजेक्ट के अंदर एक एस आर सी बोल के फाइल फोल्डर होता है। तो इसके अंदर हमको जो हमारा मेन फाइल होता है, जो हम कोड जिसमें कोड होता है वो हम उसमें रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू में जाके आपको जावा क्लास सिलेक्ट करना है। तो जो हमारा क्लास हमारा एग्जीक्यूट होता है जावा जावा जब फाइल हम रन करते हैं, तो हमारा फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। तो हमको क्लास नेम देना है अभी, तो क्लास नेम हम देंगे जावा अंडरस्कोर 01। और हम एंटर कर दें। जैसे एंटर किया, एस आर सी फोल्डर में जावा 01 फाइल बन के आ गई। तो इसके अंदर हमको कोड लिखना है तो यूजुअली क्या करते हैं, हम खुद कोड लिखते हैं, लेकिन इस बार हम गिटहब कोपायलट का सहारा लेने वाले हैं। ठीक है, सो गिटहब कोपायलट यहाँ पे क्या है, एक एक्सटेंशन है इंटेलिजेंट आइडिया का। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको हमको वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। सो एक्सटेंशन या प्लगइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना है, प्लगइन सेक्शन में जाना है। यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है प्लगइन का सेक्शन, तो यहाँ क्या करना है, आपको लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइल में जैसे ही जाओगे सेटिंग पे जाना है। तो हमारा सेटिंग पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गिटहब। सॉरी, ये इंस्टॉलेड में हो गया। अच्छा, मार्केट प्लेस में जाके फिर सर्च करना है आपको गिटहब। देखो गिटहब हमारा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। गिटहब को फाइल हमको सर्च करना है, ये फर्स्ट वाला आ गया गिटहब को फाइल।
योर AI पेयर प्रोग्रामर, ठीक है, गिटहब की तरफ से। तो आपको हमको सिंपली इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। और बहुत सारे सैम्पल कोड्स और गिटहब के अनदर वर्जन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ ऑफिशियल हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही लोगों ने बनाया है। जैसे कोई थीम्स वगैरह हो गई गिटहब की, वो सब। तो हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे वो शो कर रहा है कि रिस्टार्ट आईडी फॉर अप्लाइंग द चेंजेस। सो हमें सिंपली रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आईडी क्लोज होके फिर से चालू होगी, थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू हो चुका है। तो हम न्यू प्रोजेक्ट में आ गए और हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था वो राइट साइड में आप देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा गिटहब कोपायलट चार्ट है। तो यही एक्सटेंशन हमने जस्ट इंस्टॉल किया है, ठीक है। सो हमको यहाँ पे एडिशन प्रोग्राम लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि साइन इन टू योर गिटहब प्रोफाइल। तो मैंने आपको बोला था आपके ब्राउज़र में गिटहब का लॉगिन होना चाहिए। आप डेवलपर हो तो फिर गिटहब अकाउंट तो होगा ही आपका ऑब्वियसली। तो फिर आपको क्या करना है, अभी कंटिन्यू विद गिटहब पे सिंपली क्लिक करना है। तो ये ऑथराइजेशन के लिए ब्राउज़र पे चला जाएगा। और जैसे आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन होगा पहले ही, तो वो सीधा ऑथराइजेशन के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है मेरे अकाउंट से साइन इन एज, ये मेरा अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये एक्सेस पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, सिंपली ऑथराइज गिटहब कर देंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, तो मैं वेरीफाई करता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोड, वेरिफिकेशन कोड जो ईमेल पे आया था वो डाल के मैंने ऑथेंटिकेशन कर लिया है। यहाँ पे दिख रहा है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो हमको सिंपली इंटेलिजेंट आइडिया पे जाना है। यहाँ पे शो होगा सक्सेसफुली लॉगिन टू गिटहब फॉर गिटहब प्रोफाइल। लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप वो फाइल सेलेक्ट कर लिया करंट वाला, इसको कम कर देंगे रिजल्ट्स देखने के लिए। यहाँ पे हमें सिंपली प्रॉम्प्ट देना है कि हमको कौन सा कोड चाहिए। तो हम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो हम प्रॉम्प्ट अच्छे से देंगे, जैसे कि आई वॉन्ट जावा प्रोग्राम दैट टेक्स 2 numbers 2 numbers from user and frames addition of that 2 numbers। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको सेंड कर देना है। जैसे ही हम सेंड करते हैं प्रोसेसिंग होगा, ये अपने आप थिंक करेगा और थोड़ा फास्ट है, इसीलिए वो सीधा तुरंत सब कुछ करके देगा। तो अभी भी जनरेट कर रहा है। तो इसने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कैसे हमने इम्पोर्ट स्कैनर की यूज़ किया है, मेन मेथड कौन सी है, 2 नंबर ले लिया, मतलब पूरा फ्लो प्रॉपरली दे दिया है। मतलब कितना अच्छा अच्छा बात है ये सब, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको उसको कीप करना है या फिर अंडो ऑल करना है। जैसे ग्रीन वाला है वो न्यूली एडेड पार्ट है, तो हमको अच्छा लग रहा है कोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कीप ऑल। तो देखो कोड सीधा यहाँ पे पेस्ट हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया और क्या किया, कीप ऑल किया, मतलब प्रॉम्प्ट दिया और सिंगल क्लिक किया। कोड लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा काम पूरा एआई ने कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करेंगे
और अब हम इसको रन करेंगे। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट फोल्डर में इसका एक फाइल बन चुका है। और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में टर्मिनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम डालेंगे यहाँ पे 12, एंटर करेंगे। सेकेंड नंबर डालेंगे 20, तो एडिशन ऑफ 12 एंड 20 इज 32, जो कि बराबर है। तो ये हमारा सिंपल एडिशन का प्रोग्राम हो गया, क्योंकि हमने कोपायलट का यूज़ करके कर लिया। तो मान लो हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो सिंपली हम उसी चैट में फिर से कुछ मॉडिफिकेशन लिखेंगे, जैसे कि आई वांट subtraction and multiplication also, for that to user input numbers, ठीक है। एंड मैं मेरी तरफ से एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रिंट टाइम एक्सप्लोरर at the end of execution of code, मैं इसको एंटर कर दूँगा तो ये भी प्रोसेसिंग होगा और थिंक करेगा और अपडेट कर देगा। तो जैसे कि इसको थोड़ी देर मिनिमाइज कर देते हैं, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो वाला न्यूली अपडेटेड पार्ट है, ठीक है। और ये जो विदाउट हाईलाइटेड पार्ट है ये हमारा प्रीवियस कोड है। तो हमको यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन भी आता है, अगर हमको इसको सिर्फ कीप करना है, बाकियों को नहीं करना है, तो हम इसको अंडू भी कर सकते हैं। लेकिन हमको सबको कीप करना है तो एक क्लिक में हम सब कर लेंगे। सेव कर देंगे, राइट क्लिक करके रन जावा मेन फाइल करेंगे, तो फिर से रन होगा। अभी पूछ रहा है, ठीक है। सो देखिए 10, एंटर सेकेंड नंबर 10, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर दिया उसने टाइम पास एक्सप्लोरर। एडिशन है 20, वो जो कि सही है, सब्ट्रैक्शन 0 है, मल्टीप्लिकेशन 100 है। तो ये हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो चुका है और उसने बिना मिस्टेक किए सही से सूटेबल फॉर्मेटिंग में हमें कोड लिख के भेजा है। जैसे हमने प्रॉम्प्ट दिया उस हिसाब से हमें कोड लिख के भेजा उसने और हमने टाइप नहीं किया, हमने सीधा वन क्लिक में वो उधर पेस्ट कर दिया। हमको सिर्फ क्या करना था, प्रॉम्प्ट देना था, प्रॉम्प्ट सेंड करना था, बाकी सब वो चीज़ें करेगा। और हमें उसका दिया हुआ आंसर को एक्सेप्ट करना था कि हमको हमको बेसिकली रिव्यू करना था कि हमको वो आंसर एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर हम एक्सेप्ट करते तो वो एडिटर में प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, इस टाइप का। इसमें हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, यही चैट में कंटिन्यू कर करके, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एजेंट आस्क। यहाँ पे हम प्लान भी कर सकते हैं कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है पूरा, तो उसके हिसाब से प्लान भी कर सकते हैं। एजेंट भी रखेंगे और इतने सारे एजेंट्स हैं, देखो जेमिनाई का भी है, ग्रोक का भी है और जेपीटी का भी है, बहुत सारे। तो वो हम कौन सा भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जो ऑन देयर एफिशिएंसी। हमने ऑटो पे रखा था, ऑटो पे रखने का फ़ायदा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा उसके हिसाब से। तो ये तो हुआ सिंपल जावा प्रोग्राम का। तो इसी तरह आप बहुत सारे बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो जावा के रिलेटेड है, या फिर जावा में सेलेनियम टेस्टिंग भी होती है वो भी कर सकते हो, या फिर जावा का बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो जैसे बैंकिंग सिस्टम, एटीएम सिस्टम। वो भी स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉम्प्ट देते हो आप तो सिंपली जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो वर्क करेगा और आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है ऐसे। तो कितना क्लीन कोड लिख के भेजा है उसने, तो यही तो वही अभी 2026 और उसके बाद वाली ईयर्स में अगर आपने
कोफाइलट यूज़ नहीं किया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हमको लॉजिक पता होता है तो कोड क्यों लिखना है, सीधा प्रॉम्प्ट दे दो और फिर कोड कर लो। ये है गिटहब कोपायलट, प्रोजेक्ट है। और इसको हम मतलब एक ऑटोमेशन बोल के होता है सेलेनियम, तो हम पूरा ऑटोमेशन अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करके प्रॉपर स्क्रिप्ट्स लिख के पूरा वेबसाइट को ऑटोमेट भी कर सकते हैं इसमें। तो वो भी देखेंगे हम अगले वीडियोस में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं। और गिटहब अकाउंट इज़ मैंडेटरी, ओके, गिटहब अकाउंट मैंडेटरी। अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि कैसे गिटहब अकाउंट नया क्रिएट करते हैं और उसके रिलेटेड क्या फीचर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।